राष्ट्र के लिए जो समर्पित हुए, जो शहीद हो गए, क्या उन्हीं का घर केवल जल रहा था? क्या वही केवल गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे? भगत सिंह जैसे लोगों ने अपनी जवानी दांव पर लगा दी। चाहते तो भाग जाते, चाहते तो बम फेंक के भाग जाते, छुप जाते कहीं, लेकिन खड़े रहे वहां, जानबूझ के पर्चा उड़ाते रहे कि अरेस्ट करो, पूरे भारत को पता चले कि हम लोगों ने किया है, और क्रांति की लहर फैल रही है, हमारे जैसे हजारों युवक अभी तैयार होंगे। और जानबूझकर वो अरेस्ट हो गए, और जानबूझकर वो फांसी पर चढ़े। ये राष्ट्र के हवन कुंड में जीवन की समिधा अर्पित कर दी उन्होंने, ये यज्ञ किया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और उनके मित्र गर्म दल के जितने नेता थे, 26 जनवरी आने वाला है, 2-3 दिन के बाद, उन लोगों को क्या मिलता था खाने के लिए? जो चंदा, जो पैसा आता था, 2.5 आना उनको मिलता था। और आप इतिहास पढ़ लेना, और उस समय भगत सिंह का नाम रंजीत था, झूठ मूठ का नाम भी रखते थे लोग आपस में, और चंद्रशेखर आजाद को पंडित जी कहते थे। तो भगत सिंह ने देखा कि भोजन के लिए जो पैसा मिलता है उसमें 2.5 आना मिलता है, और 2.5 आने में बाकी लोग गुड़ और रोटी खरीद के खाते थे। चंद्रशेखर आजाद थोड़े तगड़े थे, इसलिए उनको 2.5 आने की रोटी ही खरीद लेते थे, बिना गुड़ के पानी में बोर के खा लेते थे। एक दिन रोने लगे भगत सिंह, कहने लगे पंडित जी आप हमारे नेता हैं, अगर आप थोड़ा सा एक रोटी ज़्यादा ही खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? ये सुनकर चंद्रशेखर आजाद की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे भगत सिंह, नेता भविष्य का दृष्टा होता है, नेतृत्व करता भविष्य का दृष्टा होता है। अगर वही ज्यादा उपभोग करने लगे तो आने वाली पीढ़ियों में परंपरा पड़ जाएगी, और लोग यही करने लगेंगे। हमारे चरित्र से, हमारे आचरण से भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को शिक्षण मिलने वाला है कि मैं ये गलती नहीं कर सकता। और आज वही देश जहां जीवन दान उन्होंने किया, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद मर गए अपनी ही गोली से, लेकिन कभी भी उनके हाथ में नहीं आए, और उनकी दिलाई हुई फ्री की आज़ादी हम लोगों के लिए। तो आज सरकारी नौकरी ही चाहिए सबको, और मिल गई, कहते बड़ा आराम है, भगवान की बड़ी कृपा है, काम में जाना ही नहीं पड़ता है, हाजिरी बना दो बस पैसा मिल जाता है। किसे लूट रहे हैं हम? किसको लूट रहे हैं हम? अपने देश को खोखला कर रहे हैं, और फिर झंडा भी फहरा लेंगे, वंदे मातरम भी गा लेंगे। राष्ट्र केवल नक्शे पे खींची हुई लकीर नहीं होता, और न ही वहाँ के नदी नाले, पर्वत और पेड़ वृक्ष होते हैं, बल्कि वहाँ के रहने वाले नागरिक होते हैं। नागरिकों का आचरण ही राष्ट्र का आचरण है। यदि नागरिक का आचरण सुधरेगा तो देश का उत्थान होगा। एक दिन की घटना है, महादेव देसाई, उन्होंने अपनी डायरी में गांधी जी के लिए सारा लिखते थे। एक जगह लिखा कि एक दिन बापू रोज गांव-गांव में जाते और लोगों को सफाई अभियान के बारे में बताते, स्वच्छता अभियान चलाते थे। एक दिन आए उधर से तो मैंने देखा कि कोट पैंट टाई गायब है, आधी धोती लपेटे आधे पहने हुए। तो मैंने पूछा बापू आज आपको क्या हो गया, आप ये पहन के आए हैं? बोले महादेव भाई मैं सफाई बताने गया था, एक माँ ने ऐसा कहा कि मेरा दिल दहल गया, और मैंने संकल्प ले लिया कि जब तक इस देश का एक भी गरीब कपड़े के बिना है तब तक मैं पूरा कपड़ा नहीं पहन सकता। आखिर हुआ क्या? मैंने एक माता को बोला कि कपड़े बड़े गंदे हैं, धुल लो तो बीमारी कम होगी। तो उस माँ ने कहा बापू हमें भी पता है कि गंदगी से बीमारियां होती है, लेकिन एक ही साड़ी है, धोले तो पहने क्या? गरीबी इतनी है कि एक ही साड़ी हम 6 महीने पहनते हैं, वो भी फटी पुरानी है, उस पर कितनी सिलाई की हुई है। तो गांधी जी ने कहा कि मैंने उस समय से संकल्प ले लिया कि जब तक इस देश का एक भी नागरिक कपड़े बिना है तब तक मैं पूरा कपड़ा नहीं पहन सकता। हम अपने लिए जिए बहुत अच्छी बात है, अपने लिए वैभव इकट्ठा करें, लेकिन यज्ञ कर रहे हैं, अभी यज्ञ की चर्चा हो रही है, तो यज्ञ कर रहे हैं तो जीवन को यज्ञ नहीं बनाएंगे तो पुण्य नहीं मिलने वाला। यहाँ और वहाँ दोनों जगह जवाब देना पड़ेगा, यहाँ तो देना ही पड़ेगा। इसलिए विनती आपसे है कि जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, बहुत दिनों मरे जिए हैं तख्त ताज के लिए।